तो दोस्तों आज मैं इस एनिमे का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डिमन वर्ल्ड को देखते हैं और वहाँ दो लोग फेल्को और शेडो की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं शायद नोवल डिमंस उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं होते। तभी अचानक से कोई उसका सर उड़ा देता है। फिर हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम ड्यूक लोवाना है, 5 नोबल क्लैंस की हेड, और ये उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी ये कहती है मेरा खिलौना ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या तुम मेरा नया खिलौना बनना चाहोगे? ये बात सुनकर ये और भी डर जाता है। उसी समय लोआना कहती है ज्यादा चिंता मत करो और बस इस कचरे को फेंक कर आओ। ऐसा कहकर वो लेडी किडना के पास आ जाती है और वो देखती है कि लेडी किडना आइन पर नजर रख रही है। इसलिए वो कहती है लगता है ये आपको पसंद आने लगा है। इसमें किडना कहती है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इसने फेल्को और शेडो को हरा दिया और तुम भी जानती हो कि उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं। यह सुनकर लोआना कहती है ठीक है फिर, इस बार मैं खुद जाऊंगी और उस आइन को मार दूंगी। ऐसा कहकर वो पोर्टल खोलती है और जाने वाली होती है, पर उसका खिलौना यानी वो आदमी मर जाता है, इसलिए वो अकेली ही चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यूरी आइन से पूछ रही होती है कि वो क्या खाना चाहता है। तभी वहां पर एलिस आती है और कहती है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मीना बाहर आकर कहती है लगता है आज प्यार का इजहार होगा। इस चीज के बारे में यूरी को पता नहीं होता, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पर एलिस सीरियस होकर बताती है कि वो बहुत समय से अपनी 1000 माइल आई का इस्तेमाल करके दूसरे यगदासिल को ढूंढ रही है और इसमें उसकी कोई मदद कर रहा है। तभी वो मदद करने वाली कहती है बड़ी बहन मदद करने के लिए तैयार है। फिर हम इन सब की दूसरी बड़ी बहन कुश को देखते हैं। वो बताती है कि डिमंस इस बार यगदासिल के पीछे पड़े हैं। आइन को लगता है कि डिमंस इसी के यगदासिल के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो उसके यगदासिल के बारे में पूछता है। पर कुश बताती है कि डिमंस उसके यगदासिल के पीछे नहीं, बल्कि मैं के यगदासिल के पीछे पड़े हैं, जो इन सब की छोटी बहन है। आइन ये सुनकर कहता है लगता है मैं की गार्डियन ने अब तक खुद को छुपा रखा है। इसमें कुछ बताती है कि मैं का गार्डियन बहुत पहले मर चुका है, इसलिए तब से कुछ उसकी गार्डियन है और साथ में एक स्पिरिट भी। आइन को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो सकता है। उसी समय एलिस कहती है कि जो स्पिरिट ज्यादा ताकतवर होते हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये सुनकर आइन को सब समझ में आ जाता है। तभी एलिस कुछ से पूछती है क्या आप अपने इविल आई का इस्तेमाल करके उस डिमन को नहीं मार सकते? इसमें कुछ बताती है कि अगर उसने इविल आई का इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत से वैसे इलाके के साथ मैं का यगदासिल भी तबाह हो जाएगा। यह सुनकर आइन सोचता है एक ऐसा डिमन जो यगदासिल के पीछे पड़ा है और उसे हराने के लिए कुछ को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वो समझ जाता है कि ये कोई कमजोर डिमन नहीं है, इसलिए वो उस डिमन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर कुछ कहती है अब मुझे समझ आया कि मेरी बहन तुम्हें इतना क्यों पसंद करती है। वैसे तुम्हें एलिस रास्ता दिखा देगी, उसे उस जगह के बारे में पता है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और आयन उस जगह पर भी आ जाता है और यगदासिल को ढूंढने लगता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि कोई भी मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर रहा, जबकि ये जंगल मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। तभी उर्सुला बताती है कि यहाँ के मॉन्स्टर बेवकूफ नहीं है, वो आयन की पावर देख सकते हैं, इसलिए वो बिना वजह हमला नहीं करेंगे। आयन को जैसे ही ये बात पता चलती है वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। पर तभी अचानक से उसके सामने एक डिमन आ जाती है और कहती है मैं 5 नोबल डिमंस में से एक हूँ और भले ही तुमने फेल्को और शेडो को हरा दिया हो, पर ज्यादा घमंड मत करो। ऐसा कहकर वो आइन पर
अपने कीड़ों से हमला करवाती है और सोचती है कि आयन अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी वो देखती है कि आयन गायब हो चुका है और उसी समय आयन उसके पीछे आकर हमला कर देता है। पर वो खुद को बहुत से कीड़ों में बदल देती है और कहती है, दम है तो अब इन सब में से असली को ढूंढ कर दिखाओ। आयन ये सुनकर अपने फायर बुलेट्स का इस्तेमाल करता है और सबको मारने लगता है। ये देखकर वो डिमन डर जाती है और भागने लगती है। पर तभी उसके सामने लोआना आ जाती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई मैदान छोड़कर भागने की। ऐसा कहकर वो उसे मार देती है। तभी वहां पर आयन भी आ जाता है और ये उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो यहाँ आयन को मारकर यगदासिल को लेने आई है। यह सुनकर आयन टाइम वेस्ट नहीं करता और उसके पीछे आकर लेवल ब्रेन वाली एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और उसे उड़ा देता है। फिर आयन उसकी बहुत धुलाई करता है और उसे जमीन में पटक देता है। और इन सब के बाद भी लोआना हंसने लगती है और कहती है, मुझे बहुत समय बाद मेरी टक्कर का कोई मिला है। ऐसा कहकर वो अपना हमला करती है पर आयन उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर लोआना को यकीन नहीं होता और वो भागने लगती है। पर उसे वो अटैक लग ही जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक से इतनी कमजोर क्यों पड़ गई और वो आयन के अटैक से बच क्यों नहीं पा रही। तभी उसे समझ आता है कि ऐसा उस लेवल ब्रेन की वजह से हो रहा है। तभी आयन उसके पीछे आ जाता है और उसका सर काट देता है। पर वो नहीं मरती। उसी समय आयन बताता है कि उसने लेवल ब्रेन का बहुत बार इस्तेमाल किया, जिस वजह से लोआना एक आम मॉन्स्टर की तरह हार गई। यह सुनकर लोआना को बहुत गुस्सा आता है और उसी समय उसका पोर्टल खुल जाता है और वो जाते जाते कहती है, मैं अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आयन उसके पीछे जाने वाला होता है पर उर्सुला उसे रोक देती है। फिर आयन यग्द्रासिल के पास आ जाता है और उसी समय उर्सुला बताती है कि इसे बस स्प्लिट आई के जरिए देखा जा सकता है और इसलिए वो डिमन भी इसे नहीं देख सकता। वो बस इसे महसूस कर रही थी। तभी कुश उन्हें अंदर बुलाती है और ये अंदर आ जाते हैं और कुश को देखकर यूरी सीधा उसे गले लगा लेती है और फिर मीना उससे थोड़े अलग तरीके से मिलती है। ये देखकर रायन हैरान हो जाता है। उसी समय एलिस बताती है कि ये दोनों हमेशा से ऐसे ही है, इसलिए इनका तालमेल बहुत अच्छा जमता है। तभी कुश और मीना आयन को लेकर एलिस की टांग खींचते हैं। उसी समय आयन मैं के बारे में पूछता है। इसमें कुश बताती है कि वो सो रही है। आयन उसे देखने जाता है और सोचता है इसे अभी नींद से नहीं जगाना चाहिए। पर तभी वो लकड़ी पर पैर रख देता है और वो जाग जाती है और आयन को देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।